स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने पिछले टर्म पे 11.1 कंप्लीट की थी। तो 11.2 के लिए फॉर्मूला लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, हेडिंग लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हेडिंग लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए, दो बिंदु मान लेते हैं P और Q, उनके बीच की दूरी निकालनी। दो बिंदु मान लीजिए, एक मान लीजिए P और एक क्या मान लीजिए Q। P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 और कितना z2। तो लिख लेंगे इसमें, माना दो बिंदु, माना दो बिंदु P कितना x1, y1, z1 तथा Q x2, y2, z2 है। तब इनके बीच की दूरी, तब इनके बीच की दूरी PQ का फॉर्मूला लिखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से नोट करिए फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसमें। प्रश्नावली 11.2। चलिए, 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, बिंदु क्या दे रखा पहले तो 2, 3, 5 व 4, 3, 1 के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये x1, y1 और z1 का काम करेंगे, ये x2 x2 y2 और z2 का काम करेंगे। ठीक, बोलिए भैया, x2 का मान से बोलो। का मान है 4। हाँ, कितना 4 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आगे बोलो, प्लस 3 माइनस 3 3 माइनस 3 बिल्कुल करेक्ट होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बोलो, प्लस वो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। घटा दो भैया, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर भी कर दो, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 3 में से 3 गया, 0 इसमें से घटाएंगे माइनस 4, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। अंडर रूट 20, 5 चौक 2 रूट 5। ठीक है, तो चारों पार्ट तो ऐसे हो जाएंगे पहले के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कुछ बिंदु दे रखे, कैसे दिखाने हमें, ये संरेख दिखाने। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में, एक लाइन में दिखाने।
तो मान लो इसको, माना बिंदु ए मान लिया ये कितना, -2 3 5, इसे बी मान लो 1 2 3 1 2 3, तीसरे वाले को सी मान लो 7 0 -1 है। तीनों बिंदु कैसे दिखाने हमें, सरेख। सरेख का मतलब एक रेखा में दिखाने हैं इनको। एक रेखा में दिखाने के लिए एक रेखा में इस तरीके से होते हैं, दो इनके बीच की दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी निकाल लो, इन दोनों का योगफल तीसरे के बराबर आना चाहिए तो सरेख हो जाएंगे। फिर बात को सुनिए ध्यान से, भाई कैसे दिखाने हमें ये सरेख। भाई सपोज ये 5 आई है दूरी, ये दूरी कितनी आई 5, और ये कितनी आई 3, तो सारे को जोड़ेंगे तो 8 आनी चाहिए। तो ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो मैं पहले से मैं ए भी निकाल लूंगा। ए भी निकालने के लिए बोलिए भैया x2 - x1 का स्क्वायर 1 + 2 का है ना, 1 + 2 का +2 - 3 2 - 3 का होल स्क्वायर, बस इसको बोलो आगे 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो चलिए जोड़ के बता दो इनको। 3 का स्क्वायर 9, इसमें से घटाएंगे -1 का और 1, 2 दूनी 4, अंडर रूट कितना आएगा 14। किसका मान आया ये, ए बी का। अब किसका निकाल लो, BC का मान निकाल लो। किसका मान निकालने के लिए BC का मान निकाल लो, B और C के बीच की दूरी निकाल लो, इसमें से घटाएंगे 7 - 1 का होल स्क्वायर। फिर ठीक है आगे 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 6 6 36, 2 दूनी 4 चौक 16 4 20 और 36 56 टुकड़े करके देखना इनके 56। ठीक है, 56 की करके देखना भैया, 2 से कट जाएगा क्या, 2 दूनी 4 2 8 2 से कट जाएगा ना, 2 1 तो 2 रूट 14 बचेगा। कितना बचेगा ये, कोई 2 के जोड़े बन गए तो कितना आ जाएगा 2 रूट 14। अब किसका मान निकालो, AC या CA, चलो AC का मान निकाल लो। किसका मान निकालेंगे, AC का, बोलो अंडर रूट 7 + 2 हो जाएगा, बिल्कुल 7 + 2 100 का स्क्वायर 0 - 3 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 9 36। ठीक है, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 और 126 के टुकड़े करके देखो भैया, 126 के टुकड़े 2 से करो ना, 2 से का बार है 2 3 6, 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 7, 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट 14। 3 रूट 14 किसका मान आया, AC का। दिए गए बिंदु, भाई सबसे बड़ी भुजा ये तो है, तो ये रूट 14 आई, ये 2 रूट 14 आई, सबसे बड़ी भुजा उन दोनों के योगफल के बराबर आनी चाहिए। तो ये लिखेंगे दिए गए बिंदु सरेख होंगे, दिए गए बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। कब होंगे, यदि AC किसके बराबर आ जाए, AB + BC। AC का मान 3 रूट 14 बराबर AB का मान रूट 14, इसका मान 2 रूट 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो
3 रूट होता है। तो ये 3 रूट 14 बराबर किसके आ जाएगा? 3 रूट होता है। 3 रूट 14 लिया जाएगा। एक ये है, दो ये है, तो 3 ही हो जाएगा जुड़ के। अतः दिए गए बिंदु सर्वरेख हैं। लिखना बाद में, अतः दिए गए बिंदु कैसे हैं ये? सर्वरेख हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट। कुछ ही बिंदु दे रखिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमने मान लिया, पहले को ये मान लिया, माना ए माना बिंदु। पहले वाले बिंदु क्या मान लिया? ए 0 7 -10। इसे बी मान लो। 1 6 -6 तथा सी 4 9 -6 है। ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजा समान हो। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान होती है तो त्रिभुज कैसा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। तो चलिए पहले इसमें मैं ए बी निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा और सी ए को, इसी की दो भुजा समान आनी चाहिए इसमें। तो पहले क्या निकाल लेंगे इसमें? ए बी। चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख देता हूँ। बताता है कि फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये फॉर्मूला, हाँ बताइए। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 6 - 7 का होल स्क्वायर 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस हो जाएगा प्लस प्लस 10 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही आएगा। एक का स्क्वायर कितना आएगा? 1 6 में से घटा दो, -1 का स्क्वायर एक ही आएगा। 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 दो 18, 9 दूनी 18, 9 तो बाहर 3 रूट आ जाएगा। किसका मान आ गई? इसके बाद किसका मान निकाल लो? BC का बता रहा भैया। 4 - 1 का स्क्वायर। हाँ चलो आपसे 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 9 - 6 का होल स्क्वायर 9 - 6 का होल स्क्वायर -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर -6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। कितना? 9 प्लस 9 0 18 आ गया। कितना आ गया? 18 तो कितना आ गई? 3 रूट 2। ठीक है। BC निकालना चाहो निकाल लीजिए या यही कह सकते हैं। ठीक है। AB बराबर किसकी है? AB बराबर BC के। इसलिए दिया गया त्रिभुज कैसा है भैया? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जरा सेकंड को एक बार समझ लो। ये सेकंड में क्या था ना? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग क्या होना चाहिए? AB का वर्ग प्लस, जरूर नहीं AC सबसे बड़ी आवे, कोई सी भी भुजा सबसे बड़ी आ सकती है।
तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। कर लोगे? थर्ड पार्ट में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिखाने। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज में ये मान लीजिए ये है AB, तो आमने सामने की भुजा बराबर दिखा दो तुम इसमें। AD बराबर किसके? BC के। AB बराबर किसके? DC के। तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समांतर। तो सारी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी चारों, ठीक है। तो AB तो किसके बराबर आनी चाहिए? DC के। और AD BC के। तो कैसा हो जाएगा ये? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। पढ़ लोगे इसे भी, समांतर तो दिखाई दोगे ना? ठीक, तो इसे नोट कर लो। ये तीनों को, बाकी दो पार्ट तो खुद करोगे। चलिए इसके बाद 4 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखना मैंने क्या दिया। ऐसे बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। तो इसे मान लो, चलो पहले माना बिंदु ए मान लो, ये क्या 1 2 3, और दूसरे को मान लो B 3 2 -1 है। तो ये कह रहा है ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे जो इन दोनों से कैसा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब कैसा होता है? समान दूरी पे। हमने ऐसे P मान लिया। समदूरस्थ का मतलब जो A से भी 1 2 3 और B से भी कैसा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। तो हमें बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना, ठीक है, जो इन दोनों से कैसा है? समदूरस्थ। जैसे ये दूरी नापें और ये दूरी नापें, तो कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो इसमें लिख देंगे, माना कोई बिंदु P, माना कोई बिंदु P XY PXY बिंदु A और B से कैसा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ है भाई। समदूरस्थ है तो P बराबर P भी नहीं होगा, तब PA बराबर किसके आएगा? PP। PA के बीच की दूरी निकालियो, √1 -x कर दे, x - 1। चलो 1 - x कर दे, कितना? 1 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना? 2 - y का होल स्क्वायर। पी भी निकालना, पी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। √, में बोलो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर 2 -y y का। अच्छा, वो जेड वाला भी तो लिखो ना, लिख रहे हैं ना आगे बोलो ये। अच्छा, एक्स वाई जेड लेनी पड़ेगी, 3D में है ना, तो एक्स वाई जेड डी माना ना हमें, सही है भाई। जेड वाला बोलना प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। अब निकालो पी भी, √3 3 - x का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर 2 - y का होल स्क्वायर प्लस -1 z का होल स्क्वायर -1 - z का रूट से तो रूट कट ही जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका होल स्क्वायर खोलना, 1 प्लस z स्क्वायर -2x, ठीक है। 4 प्लस y स्क्वायर
माइनस 4y ठीक है। जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 6 जेड, इसका बोलो 9 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y 6 6 एक्स 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कर दिया। ये इधर लाना, कितने एक्स बच जाएंगे 4x, सर माइनस 4y से माइनस 4y बेटा 4y से 4y काट देंगे, ठीक है। इसे भी इधर लाना, प्लस का हो जाएगा 6 में से हो गए 4x 6z है, इन्हें इधर लाना 6 8 2 8z 1 और 4 5 5 और 9, ये 9 से 9 कट रहा, 2 से 9 कट रहा नहीं, चलो 9 से 9 काट दो, तो 4 और 1 5, इधर देखना भैया 4 और 1 5, ये भी कट जाएगा, मतलब 4 से 4 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो बराबर किसके आ गया 0 के, किससे भाग देते 4 से, तो x माइनस 2z बराबर 0। लास्ट वाले को भी बता देता हूँ करना कैसे है। लास्ट वाला, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A और B से दूरियों का योगफल कितना है 10 है। एक बात सुनो, 5वें क्वेश्चन में हिंट सुनना भी, क्वेश्चन नंबर 5 में बिंदु माना बिंदु P एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो देखना क्या दे रखा है, बिंदु P की E से दूरी और B से दूरी का योगफल कितना दे रखा 10, इसका मतलब क्या दे रखा है PA प्लस PB बराबर किसके दे रखा, प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार PA के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, अंडर रूट कितना, ये देखना कितना भी है 400 है ना, तो कितना आएगा यहाँ से x माइनस 4 ठीक है, प्लस 0 y माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, नहीं प्लस भी तो आएगा, p भी निकाल लेंगे ना, p भी निकाल लेंगे, निकाल दोगे तो बराबर किसके रखना 10 के, बराबर 10 के, ठीक है। इसे बराबर से घर ले जाना, दोनों को वर्क करना, 2 बार वर्क करना पड़ेगा, रूट हटाने पड़ेंगे, कोशिश करना ही हो जाए तुमसे, ठीक है। तो करके लाना, 5वां नहीं हुआ कराना, ठीक है, नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल भी करके लाना लीजिए, ठीक है। तो बाकी